हेलो बच्चों, कैसे हो सब। देखो चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं अपन 7th क्लास में। ठीक है, 7th क्लास का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, श्वसन या जीवों में श्वसन, मानव में श्वसन। ठीक है, तो इसमें बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको आज, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन। इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया तो आप शायद भूल गए होंगे। तो देखो श्वसन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, श्वसन या फिर जो मतलब इसको श्वसन को किस तरीके से आप परिभाषित करोगे, तो इसमें आपको लिखना है कि वायु जब अपन ग्रहण करते हैं या फिर ऑक्सीजन जो है अपन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन कोशिका में जाती है, तो कोशिका में क्या होता है कि भोजन का विखंडन होता है और उससे हमारे को ऊर्जा मिलती है। तो यह आप बोल सकते हो कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है, पूछ सकता है आपको कोशिकीय श्वसन क्या होता है। तो भोजन के विखंडन द्वारा कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात ठीक है। श्वसन की अभिक्रिया जो है वो किस तरीके से होती है, आपको पता है कि ग्लूकोज जो अपन भोजन जब अपन ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज अपन सबसे मतलब भोजन का जो सरलतम रूप होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज ये होता है। जब ये विखंडन होगा ऑक्सीजन से मिलेगा तब जो है क्या बनेगी, CO2 बनेगी प्लस H2O बनेगा, जल बनेगा प्लस ऊर्जा, ये तीन चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो जैसे ही भोजन का ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन वापस छोड़ते हैं, तो कोशिकाओं से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, फिर वो रक्त के साथ फेफड़ों तक लाई जाती हैं और फेफड़ों से अपन बाहर छोड़ते हैं। इस तरीके से ये सारा प्रक्रम चलता है। ऊर्जा जो है विमुक्त होती है और ये ऊर्जा हम दैनिक कार्य करने के लिए या हार्ड वर्क करने के लिए जो भी है जिसमें अपन ऊर्जा को काम में लेते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन कभी क्या होता है कि अब इसमें भी श्वसन दो प्रकार की होती है, अवायवीय और वायवीय श्वसन। ये अपन ने पढ़ा था, वायवीय और अवायवीय श्वसन, दो प्रकार के श्वसन होते हैं, वायवीय और अवायवीय। वायवीय मतलब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। ठीक है, यहाँ पे तो बनता है बेटा CO2, मतलब ये वाला जो श्वसन है ये कैसा है, वायवीय श्वसन। और यहाँ पे बनता है बेटा एल्कोहल बनता है। जैसे यीस्ट में अपन ने पढ़ा था, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन, एल्कोहल। यीस्ट एक सूक्ष्म जीव होता है जिसमें क्या होता है, एल्कोहल बनता है। तो ये सारा प्रक्रम अपन ने पढ़ा। एक आपको याद रखना है कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, जैसे पैरों की मांसपेशियां हो गई, तो अपन जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उस स्थिति में लैक्टिक अम्ल बनता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और लैक्टिक अम्ल से क्या होता है कि मांसपेशियों में दर्द वगैरह होने लग जाता है, जकड़न होने लगती है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा है। अब अपन पढ़ेंगे अंतःश्वसन और उच्च श्वसन। दो चीज़ें हैं, अंतःश्वसन और उच्च श्वसन, दोनों क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे से जानना है आपको। अंतःश्वसन का मतलब होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर खींचना। नासा गुहा या फिर नाक द्वारा या मुंह द्वारा जो है ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर खींचना। ठीक है, ये क्या होता है, अंतःश्वसन। एक होता है उच्च श्वसन, का मतलब होता है कि बाहर छोड़ना, मतलब जो CO2 वगैरह होती है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या CO2 युक्त, देखो क्या दे रखा है, एक मिनट, हाँ, CO2 युक्त वायु को बाहर छोड़ना, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो अंदर ग्रहण करना और एक क्या होता है, बाहर छोड़ना। तो ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर खींचने का प्रक्रम, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतःश्वसन। एक होता है उच्च श्वसन, CO2 जो बनी हमारी कोशिकाओं में वो वापस फेफड़ों तक आती है और फेफड़ों के द्वारा जितनी भी ऑक्सीजन वगैरह वहाँ पे या वायु में जितनी भी गैसेज होती हैं वो हमारे फेफड़ों में उपस्थित रहती हैं। जैसे CO2 आती है वापस अपन उसको बाहर छोड़ते हैं। तो ये
उच्च श्वसन होता है। देखो एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ ये प्रक्रम कैसे चलता है। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन या वायु ग्रहण करते हैं, सारी गैसेज हमारे अंदर जाती हैं, फेफड़ों में जाती हैं, ठीक है। अब फेफड़ों में क्या होता है कि एक ऐसा भाग होता है जो केवल ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को रक्त के साथ में कहाँ भेजता है, कोशिकाओं तक भेजता है, ठीक है। रक्त को रक्त के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ जाती है, कोशिकाओं तक जाती है। वहाँ पे भोजन का विखंडन होता है, सारा परिक्रम होने के बाद ऊर्जा बनती है, वहाँ से CO2 बनती है, कोशिकाएं CO2 को वापस बाहर भेजती हैं, रक्त के द्वारा CO2 वापस फेफड़ों तक आती है, फेफड़ों से जो है अपन उसको बाहर छोड़ते हैं, तो ये उच्च श्वसन कहलाता है। इसको अंतःश्वसन मतलब अंदर ग्रहण करना और उच्च श्वसन बाहर छोड़ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन जाती है केवल रक्त के साथ, ठीक है, सारी गैसेज फेफड़ों में रहती हैं, जैसे ही CO2 आती है इसको अपन बाहर छोड़ते हैं वापस। तो ये सारा प्रक्रम आप याद रखोगे कि अंतःश्वसन और उच्च श्वसन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपको जो है एक क्रियाकलाप दे रखा है बेटा कि किस तरीके से आप श्वसन दर को माप सकते हो। श्वसन दर क्या होती है ये आपको याद रखना है कि प्रति मिनट जो मतलब हम कितनी बार जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, श्वसन दर। श्वसन दर 1 मिनट में जितनी बार सांस लेंगे उसको अपन क्या कहते हैं, श्वसन दर। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है या सांस लेता है उसको अपन क्या कहते हैं, श्वसन दर। श्वसन दर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रति मिनट के हिसाब से लगाई जाती है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, जनरल सबको याद है। लेकिन श्वास कितनी बार लेते हैं अपन 1 मिनट में, ये आपको बताना है। तो श्वास दर उसको बोलते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं उसको अपन श्वसन दर कहते हैं, ठीक है। अब ये श्वसन दर आपको याद रखना है कि 15 से 18 बार प्रति मिनट, 15 से 18 बार 1 मिनट में, लगभग इतनी बार जो है अपन सांस लेते हैं, 15 से 18 बार, ठीक है। और ये क्रियाकलाप इसी के बारे में दे रखा है कि सामान्यतः हमें यह अभ्यास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो श्वास दर की गणना कर सकते हैं, मतलब हम गिन सकते हैं कितनी बार सांस ले रहे हैं, अपन गिन सकते हैं, ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, विश्राम की स्थिति में रिलैक्स होकर बैठना है आराम से, ठीक है। और क्या करना है कि पता लगाए कि 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, ये आपको पता लगाना है। उच्छ्वसन, एक सांस का मतलब होता है कि उच्छ्वसन और मतलब अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों प्रक्रम आ जाते हैं एक सांस में, मतलब अंदर लेना और बाहर छोड़ना एक सांस में होता है, ठीक है। तो 15 से 18 बार जो है 1 मिनट में अपन सांस लेते हैं, ये आपको याद रखना है। जितनी तेज़ी से, जैसे अपन ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा सांस लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। और अगर अपन रिलैक्स है, नॉर्मल है, तो अपन 15 या थोड़ा कम होगा उससे, ठीक है, कम बार सांस लेंगे अपन। जैसे दौड़ रहे हैं तो बेटा ज़्यादा बार सांस लेंगे, तो ये मतलब वेरी करता है, ऐसा नहीं है फिक्स है ये, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा, जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा सांस ले रहे हैं अपन, तो इस तरीके से होता है। अब जो है एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हम सांस कैसे लेते हैं, सांस लेते कैसे हैं, ये सारा अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको डायग्राम बना के बताऊंगा कि किस तरीके से फेफड़े वगैरह किस तरीके से काम करते हैं, सारा आपको जो है अगली क्लास में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।